A sphere of mass m is kept in equilibrium with the help of several springs as shown in the figure. Measurement shows one of the spring applies force F on the sphere. With what acceleration the sphere will move immediately after this particular spring is cut. देखो ये क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि ये जो मास m है वो इक्विलिब्रियम में है विद द हेल्प ऑफ सेवरल स्प्रिंग्स। ठीक है, तो ये 5 स्प्रिंग है और 5 स्प्रिंग की वजह से ये जो मास है वो इक्विलिब्रियम में यहाँ पे है। मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना रहेगा, इसके ऊपर नेट फोर्स रहेगा 0। अब मेजरमेंट शोज वन ऑफ द स्प्रिंग अप्लाइज द फोर्स F ऑन द स्फीयर। ये क्या बोल रहा है कि ये पांचों में से कोई एक स्प्रिंग ऐसी है जो ये स्फीयर के ऊपर F फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब बाकी चारों स्प्रिंग के बारे में हमें कुछ बोल नहीं रखा, तो हम ये मान लेते हैं कि ये F1 फोर्स लगा रही है, ये F2 फोर्स लगा रही है, ये F3 फोर्स लगा रही है और ये F4 फोर्स लगा रही है। लेकिन क्वेश्चन में ये भी बोल रखा है कि ये जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में है। तो हम ये बोल सकते हैं कि नेट फोर्स 0 है। उसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F इक्वल टू 0 वेक्टर, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब आगे ये बोला है कि विथ वॉट एक्सेलरेशन द स्फीयर विल मूव इमीडिएटली आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्प्रिंग इज कट। तो ये पर्टिकुलर स्प्रिंग इसको कट कर रहे हैं, इसको ऐसे कट कर रहे हैं, तो ये जो स्फीयर है वो कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ठीक है, तो अब ये स्प्रिंग को कट करा है, इसका मतलब ये है कि ये जो F फोर्स है वो हो गया 0। ये स्प्रिंग कोई फोर्स लगा रही नहीं है। अब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स इसके ऊपर डैश हम बोले है ना, नया नेट फोर्स कितना लगेगा, ये तो रही नहीं। तो अब कौन सी स्प्रिंग रही यहाँ पे, ये 4 स्प्रिंग रही, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये नेट फोर्स लगा रही है चारों स्प्रिंग। अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तभी था जब ये स्प्रिंग थी। अच्छा, तो इसके ऊपर नेट फोर्स इतना लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है हमें। तो अब नया जो नेट फोर्स है F नेट डैश इज इक्वल टू इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन ए वेक्टर। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि F नेट कितना है। F नेट कितना है, F नेट ये चारों के वेक्टर सम के जितना है। तो ये चारों का वेक्टर सम निकलेगा कहाँ से, ये चारों का वेक्टर सम यहाँ से निकलेगा। देखो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू ये F इस तरफ जाएगा तो ये होगा माइनस F वेक्टर। बस, तो ये इक्वेशन, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दें हम कि F नेट डैश जो कि है ये, इसकी वैल्यू आ गई माइनस F वेक्टर m इंटू ए वेक्टर। तो इसका एक्सेलरेशन हमें क्या मिला, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F वेक्टर अपॉन m, जो कि थर्ड ऑप्शन ने हमें दे रखा है।